आमिर खान का तीसरी शादी और बहुत लोग को आपत्ति है। बोला जा रहा है और देखा जा रहा है जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं उसको कि ये लव जिहाद है। तो हम आज जानेंगे बीजेपी के ही नेता श्वेता उपाध्याय जी से, क्या सही में आमिर खान ने तीसरी शादी करके लव जिहाद किया है। श्वेता जी, जिस तरह से बीजेपी के कई नेता इसका विरोध किए हैं, संघ के भी कई लोग विरोध किए हैं भारत में, और कई जगह पुतले भी जलाए जा रहे हैं कि आमिर खान ने तीसरी शादी करके ये लव जिहाद का एक संकेतिक है और ये लव जिहाद का ही एक रूप है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उनकी पत्नी, तीसरी पत्नी, जिनसे शादी होने के बाद ही लव जिहाद के मामले को लेकर ज़्यादा तूल दिया जा रहा है और जगह जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके बारे में उनकी ट्रोलिंग्स हो रही हैं। तो ये लव जिहाद कैसे है? गौरी स्प्रैट जी के बारे में अगर आप देखें तो उनके जो पिता हैं वो एक तमिल क्रिश्चियन है, तमिल ब्रिटिश सिटीज़न है। उनकी जो माता है वो पंजाबी आयरिश है। तो भाई वो हिंदू कैसे हो गई? जिस हिंदू महिला को आप बचाने के लिए निकल रहे हैं या आप लोग लव जिहाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ गौरी नाम से आप लोग सोच रहे हैं कि वो हिंदू महिला है और लव जिहाद हो रहा है। तो वो हिंदू नहीं है, ईसाई हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, वो 47 ईयर ओल्ड एक मैच्योर लेडी हैं जिनकी ऑलरेडी एक पहले शादी हो चुकी है, एक छोटा बेटा भी है उनका, एक सक्सेसफुल और मैं कहूँगी बेहद सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। इतनी मैच्योर लेडी क्या लव जिहाद का शिकार बनेगी? ये आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा इस समय मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर आप उनका इतिहास देखें, आमिर खान का, उनकी बेटी, एकमात्र इकलौती बेटी जो उनकी पहली शादी से होती है, इकलौती बेटी की शादी होती है नुपुर शिकरे से, जो कि हिंदू लड़का है। उनकी 2 बहनें हैं, दोनों बहनों की शादी हिंदू लड़कों से होती है। एक का नाम सतीश हेगड़े है, दूसरे का नाम राजीव दत्ता है। दोनों ही बंदे हिंदू हैं। तो भाई लव जिहाद के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ से लव जिहाद? वो क्यों हिंदू घरों में भेजेंगे अपने घर की बहू और बेटियों को? क्यों ऐसे करेंगे? अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, जो अभी की इन्फॉर्मेशन जो सुनने में भी आ रही है, सही आंकड़ा जो मैंने देखा था कि 100 करोड़ के ऊपर उन्होंने पैसे एडवांस दे चुके हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जहां पे अपनी वो तीनों बीवियों के साथ रहेंगे और जो तीनों बीवियों से जो बच्चे हैं उनके साथ रहेंगे। तो ये लव जिहाद कैसे है? जिस तरह से हिंदू देवी देवता को अपमान किए हैं और वो 3 शादी जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि 3 शादियों को आप प्रमोट कर रहे हो, जो 10 साल रहो और ज़िंदगी जियो और दूसरे शादी कर लो। ये हमारे संस्कृति को भी एक तरह से आप ठेस पहुंचाने जैसा या फिर गलत प्रमोट करने जैसा तो दिख रहा है। देखिए, मैं इसमें आपको ये बोलूँगी, एक एक करके आपके सारे सवालों को जवाब देती हूँ। पहले आपने जो पीके फिल्म किया, 11-12 साल पुरानी फिल्म है, जिसमें उन्होंने एक इंटॉलरेंस वाला एक डायलॉग दिया और उस बात को हमने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। ठीक है, ठीक भी है। उससे पहले 14 में सरफरोश जैसी फिल्म भी तो उन्होंने ही बनाई थी जी, जहाँ पर उन्होंने किस टॉपिक को उठाया था, किस टॉपिक पे, इतना सेंसिटिव टॉपिक पे इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई थी, देशभक्ति की फिल्म थी। हम उससे क्यों नहीं कुछ शिक्षा लेते? हमने तो बड़ी तालियां बजाई थी उस फिल्म को देख के। ये एक बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो शादी पे शादी कर रहे हैं, तो भाई बॉलीवुड में अगर आप देखें तो ये थोड़ी कॉमन सी बात है। आज ऋतिक रोशन हिंदू ही है ना, उनकी जो एक्स वाइफ हैं वो मुस्लिम है। हमारे प्यारे धर्मपाल जी जो अब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने इस्लाम कबूला और एक शादी की। किशोर कुमार जैसे सिंगर 4 शादियाँ करी, एक मुस्लिम थी। इन्होंने तो इस ईसाई महिला से जो शादी करी है एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की है, और जो बाकी की भी जो बीवियां हैं उनकी कभी उनका कोई कन्वर्जन नहीं किया है। तो लव जिहाद कैसे? जस्ट बिकॉज कि वो आमिर खान है, हम आमिर खान के पीछे हमें भिड़ जाना चाहिए कि उन्होंने 3 शादी कर ली, लव जिहाद हो गया? कैसे? 61 साल की उम्र में 45-47 साल की महिला से वो शादी कर रहे हैं, जिनको वो पूरा सम्मान दे रहे हैं, सम्मान पूर्वक अपने घर में रख रहे हैं। उतना ही नहीं, अपनी जो उनकी एक्स वाइफ्स हैं उनको भी उतने ही सम्मान के साथ रख रहे हैं, उनका कोई धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं।
और हम उसको लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये तीनों बीवियों को रखने की और एक ही जगह पे, जब आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, तीनों को साथ ही रखना है, तो 3 शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ी? एक ये हो गया। और रहा धर्मपाल जी का, धर्मपाल जी सिर्फ मुस्लिम में गए और हिंदू से ही शादी किया और हिंदू में ही वापस हुआ है, तो वो एक शादी करने के लिए ही किया था। आप बिल्कुल सही बोल रहे और हैं। उनको आमिर खान जी को क्या, इतने दुनिया घूमते हैं, कोई मुस्लिम नहीं मिला क्या तीनों शादियों में? देखिए ये आप जब धर्मपाल जी का बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि उनको एक व्यक्ति, एक मतलब एक शादी करनी थी, एक रिश्ते में उनको एक रिश्ते का नाम देना था, तो उन्होंने एक धन परिवर्तन किया और बाकायदा शादी करके उनको उनका जो जिस इज्जत की वो हकदार थी वो दिया। आमिर खान का भी तीनों शादियां की, ठीक है, इस बात पे तो मैं नहीं जाऊंगी कि उनको मुस्लिम नहीं मिली, क्योंकि प्यार अंधा होता है। प्यार आप समुदाय को देखकर नहीं करते हो। आपने प्यार किया, आपको वो पसंद आई, आपको लगा कि वो लाइफ में आगे उनके साथ में रह सकती हैं, आपने शादी कर ली। 3 शादियों की ज़रूरत क्यों पड़ी, या 10 साल के अंदर आप एक वाइफ आप छोड़ रहे हो? ठीक है, उनके आपसी मतभेद कुछ ऐसे आए जिसमें वो एक पर्टिकुलर रिश्ते में नहीं रह पा रहे थे, लेकिन क्योंकि एक टाइम था जब उन्होंने कुछ सपने देखे थे और शादी की थी, तो उस रिश्ते का या उस समय का जो उनका एहसास जो भी हुआ होगा उस रिश्ते को लेकर, उसका वो सम्मान कर रहे हैं। उस सम्मान, क्योंकि वो जो दोनों भी बीवियां हैं, किरण और रीना, दोनों उनकी वाइफ हैं और दोनों उनके बच्चों की माँ हैं, तो वो उस रिश्ते का सम्मान कर रहे हैं कि ये मेरे बच्चों की माँ है, तो वो सम्मान उन्हें दे रहे हैं। गलत क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें लव जिहाद आया है कहाँ से? उनके बच्चे का नाम क्या है? उनके बच्चे का नाम देखिए, अभी एक रजत शर्मा, नहीं मैं इसमें बताती हूँ आपको। रजत शर्मा जी के एक शो मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, जिसमें आमिर खान जी ने खुले तौर पे बताया कि दोनों बीवियाँ जो थीं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उनके नाम रखे। रीना जी ने नाम रखा जुनैद और जो 2 बेटी है उसका नाम रखा इरा। उन्होंने ये भी कहा कि इरा जो है वो कहीं माँ सरस्वती का एक बहुत से नामों में से एक नाम है इरा, लेकिन रीना उसको आयरा प्रोनाउंस करना चाहती हैं, तो उन्होंने वो नाम वैसे रखा। रही बात किरण की, तो आज़ाद नाम है। अब आमिर खान जी ने कहा चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, और क्योंकि इनका परिवार मौलाना आज़ाद से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इनके पूर्वज रहे हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, आज़ाद होना चाहिए। तो ये वो खुद कह रहे हैं कि एक न्यूट्रल नाम है। इस तरह का नाम तो कहीं न कहीं 99% मुस्लिमों में ही देखा जाता है, बाकी चीज़ें तो 99% तो मुस्लिम से ही जुड़ा हुआ है। इनके बच्चे का नाम सारे मुस्लिम है, उनको और मुस्लिम औरत पसंद नहीं है, और तीनों से जब कोई झगड़ा ही नहीं है, जब झगड़ा ही नहीं है किसी से, किसी बातों पे विवाद ही नहीं है, तो शादी आप कर क्यों रहे? मतलब आप में ही गड़बड़ है, या फिर आपका मन में ये है कि हम तो टेस्ट बदलते रहेंगे? आप 2 बातें मिला रहे हो। आप दोनों बात आपने शुरुआत लव जिहाद से कहा, और आप शुरुआत लव जिहाद से कर रहे हो, और आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि वो टेस्ट बदल रहे हैं। अब वो टेस्ट बदलने वाले पर्टिकुलर टिप्पणी मैं तो नहीं करूँगी, और लव जिहाद वाली बात है तो वो तो तीनों बीवियों को अच्छे से रख रहे हैं, उनका धर्मांतरण किए बिना, और सारी शादियां उनकी वाइफ भी जब 3 रखेंगे तो बच्चे तो 6-10 तो होंगे ही। देखिए, उन्होंने पहली शादी से उनके 2 बच्चे हैं, दूसरी शादी से 1 बच्चा है, तीसरी शादी से उनका बच्चा नहीं है, ये उनकी बीवी के। तो आपके हिसाब से लव जिहाद क्या है? लव जिहाद की अगर हम बात करें ना, तो हमको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और शुरुआत तो जो की गई थी वो मुगलों ने की थी। आज मीना बाज़ार जो हुआ था, मीना बाज़ार किसने खोला था? मीना बाज़ार जो खोला था वो हुमायूं ने खोला था। उसके बाद में इसको बहुत आगे बढ़ाया अकबर ने, बादशाह अकबर। ये इनके अय्याशी का अड्डा था। वहाँ जाके मुगल क्या करते थे, वो इनके हरम के लिए वहाँ से लड़कियाँ चुन के लेके जाते थे। वहाँ पर वो जो मीना बाज़ार था, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ महिलाएं आती थी। बेचने का जो सामान था वो भी बेचती भी वही थी, और ख़रीदने का काम भी वही करती थी। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ रानियों को, राजकुमारियों को
उच्च वर्ग के, उनको एक सिर्फ आने की अनुमति थी और वहाँ पर सिर्फ बादशाह और राजकुमारों को, जो मुगल बादशाह होते थे या राजकुमार होते थे, उनको एक जाने की अनुमति थी। वो क्या करते थे वहाँ जाकर, एक चुनते थे, एक महिला को चुनते थे जो उनको पसंद आ गई, जिसके ऊपर उनकी नज़र पड़ गई उसको वो चुनते थे और उठा लेते थे। तो असली लव जिहाद तो उधर से आया। जस्ट बिकॉज कि वो पावर में थे, उनका हक था कि वो किसी भी महिला को जिसके ऊपर उनकी नज़र पड़ती है वो उसको उठा लेते थे। अगर आपको मैं बताऊं, बीकानेर की राजकुमारी थी किरण देवी, आज भी उनका चित्र जयपुर के एक म्यूजियम में है, जहां पर एक बुर्का पहनी हुई महिला पुरुष नीचे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक राजकुमारी है जिसका पैर है और खंजर है, वो किरण देवी थी। बादशाह अकबर वहाँ पर बुर्का पहनकर आते हैं और जैसे ही उनकी नज़र किरण देवी पे पड़ती है, अपने सैनिकों को हटवाते हैं वहाँ से और उससे उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहती है, अपना खंजर निकालती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे दरबार के जो 9 हीरे हैं उनमें से एक की पत्नी हूँ, ब्याहता हूँ। वो नहीं मानता है, वो कहता है कि मेरे को एक दिन के लिए मैं तुम्हें अपनी रानी बना सकता हूँ। ये ऐसे प्रलोभन देकर आप किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, आप किसी को नहीं छोड़ रहे हो और क्या कर रहे हो, अपने हरम में रख रहे हो। पॉलिटिकल मैरिजेस आप क्या करते थे, राजपूतों से आपकी शादियां होती थी, तो शादियां क्या अपनी मर्जी से होती थी? नहीं, क्योंकि आप पावर में थे, आप जाते थे वहाँ, आप उनको प्रलोभन देते थे, हम आपकी सेफ्टी करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, और आप उनके घर की बहू बेटियां किसी को भी लेकर आते थे। एक आपको मैं बात बताती हूँ, खेलोजी भोसले नामक एक राजा थे, उनकी पत्नी गोदावरी बाई, महाबत खान उसको उठाकर ले जाते हैं और खिलोजी भोसले कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने फिर उसके बारे में कुछ किया नहीं। उनके चचेरे भाई शाहजी भोसले, उन्होंने जाकर उस अपने भाई की ब्याहता को उसके चंगुल से उठा के लेके आते हैं। और ये मुगल सेनापति महाबत खान ने जो खिलोजी भोसले जी की पत्नी गोदावरी देवी का अपहरण किया, ये कोई मैं नहीं बता रही हूँ, ये आप इतिहासकार रणजीत देसाई जी की बुक श्रीमान योगी पेज नंबर 13 जाके पढ़ लें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इनका ये था ना, ये मुगल ये क्या करते थे, लव जिहाद उसको बोलते हैं कि जिसके ऊपर हमारी दृष्टि पड़ती है, हमको वो पसंद आती है, हम उसको उठा कर ले जाएंगे, इसको बोलते हैं लव जिहाद। तो आमिर खान को आप मानते हैं कि वो जो किया सही किया? मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने जो किया वो सही किया, मैंने ये बोला है कि लव जिहाद को आप आमिर खान से मत जोड़िए। लव जिहाद आमिर खान नहीं है, लेकिन लव जिहाद अगर आप बोल रहे हैं तो आप इतिहास में जाइए और अकबर बादशाह और मीना बाजार को देखिए, लव जिहाद वो है। और हम इतने हिंदू, हमारा जो हम लोग हैं, हमारा समाज है, इतना मूर्ख है कि हम जगह जगह मीना बाजार खुलवा रहे हैं। क्यों? अपनी माताओं और बहनों को चुने जाने के लिए कि कोई एक मुसलमान आए और चुन के ले जाए, उसको बोलते हैं लव जिहाद। आज केरल स्टोरी, अगर हम उसको इतना जाकर आप लोगों को बोलिए कि वो फिल्म देखें, आपको लव जिहाद क्या होता है वो पता चलेगा वहाँ पर। लेकिन जो आमिर खान ने किया उसको आप गलत किया सही किया ये मैं ऑडियंस पे छोड़ूंगी, लेकिन उसको आप लव जिहाद का नाम मत दीजिए। जस्ट बिकॉज कि वो आमिर खान है, उसकी 3 शादियाँ होती हैं और तीसरी शादी में तो वो हिंदू भी नहीं है, ईसाई है, कहाँ से हो गया लव जिहाद? जब उनके बच्चे मुस्लिम होते हैं, उनके जब प्रॉपर्टी उनके होते हैं, तो इसलिए भी तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र ही कर रहा है। और जिस तरह से हमारे संस्कृति में चीज़ें को गलत मैसेज दिया जा रहा है कि हाँ इस उम्र में भी आप तीसरी कर सकते हो, सवाल तो उठता है कि कहीं ना कहीं ये लव जिहाद है। और जो लोग कर रहे हैं उसका भी एक अपना मांग है, बाकी तो ऑडियंस पे है, ऑडियंस जाने, ऑडियंस बताएगा, कमेंट भी करके बताइए कि ये लव जिहाद है या नहीं है।